अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा आपके एक्सरसाइज 10C है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास पहली ब्लैंक्स क्या है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन बेस्ड ऑन द डैश लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल में कौन सा बेस, जो बेस के अंदर जो है उसके अंदर कौन सा लॉ अप्लाई होता है? तो बेटा ज़रा देखते हैं, आपकी बुक में ही इसका आंसर है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास है, वी कैन आल्सो मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूटिव द टर्म्स ऑफ द सूनर पॉलिनोमियल। मतलब जो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव, सही है, DIS डिस TRIBUTIVE डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होता है। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है वैन अगर a + 20 और b - 12 हो, आर मल्टीप्लाई, अगर इनको मल्टीप्लाई करें यूजिंग द फॉइल मेथड। फॉइल मेथड क्या है बताते हैं आपको अभी। तो द टर्म्स डैश एंड डैश आर मल्टीप्लाई फर्स्ट। तो सबसे पहले हम कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे? बेटा टर्म पहले क्या होती है जान लो। कोई भी नंबर उसके बाद प्लस या माइनस का साइन आ जाए उसको बोलते हैं टर्म्स। ओके, ये दो टर्म है, कितनी टर्म है? 1 और 2। इधर भी है 1 और 2। जब दो टर्म होती है उसको बायनोमियल कहते हैं, याद रखो। चलो शुरू से बता देते हैं। अगर एक टर्म है, कोई भी हो, ए हो, फॉर एग्जांपल एक ही टर्म है, कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 समथिंग, जो भी नंबर है, इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल, सही है। अगर दो टर्म है, दो टर्म जब होगी जब क्या हो जाएगा? प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा। चलो यहाँ लिख देते हैं, प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा, उसको बोलेंगे दूसरी टर्म। जहाँ ये साइन आ गया ना समझो टर्म हो गई, टर्म बन गई। तो दो टर्म होगी, इसको कहेंगे बायनोमियल। क्या बोलेंगे? बायनोमियल। और अगर तीन टर्म है उसको बोलेंगे ट्रिनोमियल। अगर फॉर एग्जांपल मैं 3 भी डाल देती हूँ, एक टर्म और बढ़ा देती हूँ, 1 2 3 टर्म है तो ट्रिनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल। और बहुत सारी टर्म है, फॉर एग्जांपल 4 है या 5 है, जितनी भी है तो मल्टी नोमियल। तो ये बहुत सारी टर्म है। ओके, लेकिन अभी जो काम है ना आपका 3 टर्म का है, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्रिनोमियल। बस इतना माइंड में रखो। तो आप सबसे पहले देखते हैं मेरे पास कितनी टर्म है। मेरे पास है 2 1 2 1 2 और मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करें यूजिंग द फॉइल मेथड। अब फॉइल मेथड क्या है बेटा पढ़ते हैं ज़रा। बेटा आपकी बुक में ही घी हुई है बच्चों, यहाँ देखिए आप, बायनोमियल वाले मल्टीप्लाई होते हैं। बायनोमियल मीन्स दो टर्म वाले, 1 और 2। कितने टर्म वाले? 2 टर्म वाले, उसको बायनोमियल कहते हैं। और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, फॉइल मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? सुनो, फर्स्ट मल्टीप्लाई होता है, अच्छा ये फॉइल लेना, FOIL। F मीन्स क्या होती है? F मीन्स होती है फर्स्ट, O मीन्स होती है आउटर, I मीन्स होती है इनसाइड एंड L मीन्स होती है लास्ट। ओके, अब फर्स्ट टर्म को, आपकी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये जो नंबर होता है ना, पहला नंबर और इसका पहला नंबर, इसको फर्स्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। ओके, आउटसाइड पहला आखिरी वाले से, इसको क्या बोलेंगे? आउटसाइड। देन इनसाइड, इनसाइड मैंने दोनों नंबर जो है करीब, यहाँ देखेंगे ये बेटा सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से जब मल्टीप्लाई होती है, सेकेंड टर्म जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होती है उसको कहते हैं इनसाइड टर्म। ओके, एंड लास्ट, लास्ट मीन्स इसकी भी लास्ट और इसकी भी लास्ट। समझ आ गया? तो मल्टीप्लाई करने का तरीका समझ में आ गया। फॉइल मेथड से पहला नंबर, पहले नंबर से इसको फर्स्ट कहते हैं, पहला आखिरी से कहेंगे इसको आउटसाइड कहेंगे। देन यहाँ जो है दोनों नंबर करीब है, इनसाइड कहेंगे। एंड लास्ट टर्म एंड लास्ट को आपको पता चल गया। तो अभी हमारे से पूछा गया है, तो बेटा हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट कहाँ गया बेटा? व्हेन a + 20 b - 12 आर मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई हो रहे फॉइल मेथड से, कौन से मेथड से? फॉइल मेथड से। द टर्म डैश और डैश आर मल्टीप्लाई फर्स्ट, फर्स्ट आ रहा है बच्चों। पहले कौन सी नंबर को फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने का, यानी कि इसका फर्स्ट और किसका फर्स्ट? इसका फर्स्ट, दोनों का फर्स्ट लिखा है ना, फर्स्ट वाला बताओ। तो पहले का फर्स्ट यानी A और दूसरे का फर्स्ट यानी B। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? AB। अच्छा नीचे आओ, इसमें देखिएगा ब्लैंक नंबर 3 में
द FOIL मेथड इज अप्रोप्रिएट ओनली व्हेन मल्टीप्लाई डैश एक्सप्रेशन। तो सिर्फ और सिर्फ अप्रोप्रिएट करता है, यानी कि FOIL मेथड किस पे करता है बेटा, सिर्फ मोनोमियल में, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म में, तो 2 एक्सप्रेशन में, 3 एक्सप्रेशन में नहीं करेगा। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सप्रेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल जिन सेट में 2 एक्सप्रेशन है सिर्फ उनके ऊपर ये अप्लाई करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन पे ये अप्लाई नहीं करता। FOIL मेथड बेटा सिर्फ कितने एक्सप्रेशन पे करता है, 2 एक्सप्रेशन पे मल्टीप्लाई करता है। एक्सप्रेशन समझते हो ना, आपको चैप्टर 6 में बताया था, जिसमें ये तमाम टर्म्स होती हैं वो एक एक्सप्रेशन कहलाती है। ओके, अच्छा जी, आप देखिएगा वैन ब्लैंक नंबर 4 है, वैन 48 क्यूब माइनस 18x इज डिवाइडेड बाई 6। अगर इसको डिवाइड करो 6 से तो आंसर क्या आएगा, ईजी है बच्चों, डिवाइड करके देखो 6 से, तो 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब। चलो दोबारा से 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा क्या होगा बेटा, 6 3 ज़ा क्या होगा 18। मैं इसको दोबारा से करके दिखा देती हूँ आपको सफाई से, यहाँ करके दिखाती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। डिवाइड करना है किससे बेटा, 6 से करना है। क्या बोल रहा है, 6 से करो, 6 1 ज़ा 6, 8 ज़ा और 6 3 ज़ा, तो 8x क्यूब एंड 3x। सही है बच्चों, बिल्कुल सही। अब करते हैं बेटा मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसके लिए हम नीचे करते हैं बच्चों। तो बेटा कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना आता है सबको। एक्स ज़ा, देखो पहला नंबर पहला टर्म पहले टर्म से होगा ना, एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर। फिर अगेन लास्ट वाले कैसे करेंगे, एक्स 9 ज़ा क्या होता है 9x। फिर 5x ज़ा क्या होता है बच्चों, 5x ज़ा होता है 5x, ठीक है। फिर 5 9 ज़ा कितना होता है, अच्छा पहले माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 5 9 ज़ा कितना होगा 45। ओके, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, साइन माइनस का आएगा। 9 और 5 कितना होता है बच्चों 14x प्लस 45। तो बेटा ये है आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। बेटा ये हो गया आपका, प्लस ये माइनस है, सॉरी माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 45। तो बेटा ये आपकी हो गई सारी ब्लैंक्स। अब आते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। तो बेटा देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल है। तो बेटा देखिएगा सबसे पहले द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है ऑफ a+1 को और a+2 को, तो आंसर ये आता है, ये कह रहे हैं। तो देखते हैं, चेक करते हैं भाई सही है गलत है। तो यहाँ कर लेते हैं, छोटा छोटा करके करते हैं। और क्या है बच्चों a+2, a ज़ा क्या होता है a स्क्वायर, ओके। a2 ज़ा क्या होता है 2a। फिर 1a ज़ा क्या होता है a1 से a हो गया ना बेटा। 2 1 ज़ा क्या होता है बेटा, 2 1 ज़ा होता है 2, 2 और 1 कितना होता है 3a। अब चेक करते हैं भाई हमारा सही है या गलत है। a स्क्वायर, राइट आंसर क्या है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12, और ये क्या दे रहा है a स्क्वायर प्लस 3a दे रहा है और 12, यानी कि ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। अब आ रही है बेटा, ये बता रहा है 2a प्लस b इज़ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बिल्कुल 2 टर्म्स आ रही हैं, इसका मतलब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो बेटा ये आपका है ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये क्या कहते हैं, व्हेन 3x स्क्वायर प्लस 5x इज मल्टीप्लाई बाय, अगर मल्टीप्लाई कराया जाए इस टर्म को बाय 2x प्लस y से, तो आंसर आए, तो बेटा आंसर आपका आएगा इज 6x क्यूब प्लस 3xy प्लस 10x स्क्वायर। तो देखते हैं क्या ये आंसर आता है इनको मल्टीप्लाई करने से। चलें चेक करते हैं, यहाँ ही कर लेते हैं, छोटा सा है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका, अच्छा स्टेटमेंट नंबर 3 है, 3x स्क्वायर प्लस 5x, ओके। किससे करना है बेटा, 2x प्लस y, ओके। ज़रा चेक करते हैं, 3 2 ज़ा कितना होता है 6, 2x 1x कितना हो गया 3x, ओके। अच्छा जी, 3 यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 से हो रहेगा, तो 3 हो गया 1 ज़ा 3, x स्क्वायर आ गया, y का y आ गया, तो ये तो अभी से ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ 13 दिया हुआ है और यहाँ 3 दिया हुआ है। चले फिर देखते हैं आगे, मज़ीद करके देखते हैं क्या पता। अच्छा यहाँ तक हो गया, अब बारी है 5 की। 5 2 ज़ा कितना होता है बेटा, 5 2 ज़ा होता है 10,
एक्स एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर। सही है। अब आगे देखो बेटा, आगे 5y ज़ा 5y, अच्छा एक्स भी है, 5xy। अब देखो ज़रा सारी टर्म्स चेंज आ रही है। यहाँ पर क्यूब तो होगी फाइन, यहाँ 13 आ रहा है, 13 यहाँ कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ y नहीं है। अगर इसके साथ y होता उसके साथ स्क्वायर नहीं होता तो कुछ बात बनती, लेकिन ये बात नहीं बनेगी, इसका मतलब है ये फॉल्स है। पूरा सॉल्व कर लेना, आंसर ये नहीं आएगा। ओके हो गया बच्चों। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं 3m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 12 को अगर डिवाइड करें m प्लस 6 से, तो इसका क्वेश्चन जो है वो 3m माइनस 2 आएगा। तो बेटा करके देखते हैं डिवाइड। बोलते हैं, पहले हम आपको बता देते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, ऊपर जो आता है इसको क्वेश्चन बोलते हैं। तो हम लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखें, इन दोनों में क्या चीज़ की कमी है। तो हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके बाद 3 नहीं है, और गौर करेंगे तो उसके पास चलेगा 2m इसके पास है, उसके पास 1m है। तो हमने लिख दिया इस चीज़ की कमी है। तो अब जो कम होता है ना बेटा, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 3m ज़ा 3, m ज़ा m स्क्वायर, साइन कौन सा है बेटा, प्लस लगाया। 3 6 ज़ा बेटा क्या होता है 18, और m का m जुड़ जाएगा इसके साथ। मल्टीप्लाई करना आपको सबको अच्छे से आता है, 7.2 करनी है। उसमें साइड पे प्लस प्लस क्या होता है बेटा, आपको कि प्लस होता है, लेकिन यहाँ डिवाइड कर रहे हैं माइनस होगा। ओके समझ जाओ, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन करेंगे क्या माइनस। 18 में से 6 गया बच्चों, कितना बचा, सॉरी 18 में से 16 गया, बचा 2। अब आपको कि मिस यहाँ पर है ना दोनों साइन सेम है, साइन कौन सा उतारें, तो बेटा प्लस में है दोनों साइन, लेकिन छोटा नंबर ऊपर चला गया है, इसका मतलब है साइन अपोजिट उतरेगा, प्लस का साइन नहीं उतरेगा, बल्कि कौन सा उतरेगा, माइनस का। अगर दोनों सेम साइन होते हैं, प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, व्हाटएवर जो भी होते हैं, बस आपने चेक करना है कौन सा नंबर ऊपर चला गया। ऊपर चला गया 16 यानी छोटा नंबर, साइन अपोजिट आएगा, दोनों सेम साइन है, अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस होगा। अब बच्चों ज़रा गौर करना, बिल्कुल गौर करेंगे हम, और हम देखेंगे इस और इसमें क्या फ़र्क है। दोबारा फर्स्ट हम देखो, यहाँ पर m नहीं, माइनस नहीं है, पहले तो माइनस नहीं है, और क्या नहीं है बच्चों, और जल्दी से देखकर बताओ, और 2 नहीं है, और क्या नहीं है, 2 नहीं है, m तो हैगा, बिल्कुल हैगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, 2m ज़ा -2m, और माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ा कितना होता है 12, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल, आ गया 0। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा देंगे। इसको कहते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको बोलेंगे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और बेटा इसको बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं, खैर ये तो आप सबको आता है, सही, डिवाइज़र। तो बेटा हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन जो है आपका वो आ रहा है 3m माइनस 2, बिल्कुल सही यही आ रहा है। तो देखिएगा बेटा हमारे पास क्या है, वैन जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन हमारे पास 3m माइनस 2 आना चाहिए, बिल्कुल यही आया है। तो ये क्या है बच्चों, ट्रू है आपका, ये क्या है बच्चों, ट्रू है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर टी, यानी कि ट्रू। अब बेटा लास्ट है आपकी, वैन 5x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x इज डिवाइडेड बाई x, देयर इज़ नो रिमाइंडर। कह रहे हैं अगर x से हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। बेटा इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखते हैं क्या 0 बचता है। तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पर क्या कम है बेटा, 5 कम है, बिल्कुल पहला नंबर देख लो, और x 2 कम है, यानी कि 2x कम है। तो मल्टीप्लाई कराओ 5 का 5, 2 और एक x कितने हो गए, 3x, प्लस प्लस माइनस करो, कैंसिल कर दो। अब उतारो -5x स्क्वायर। अब बताओ क्या कम है, गौर करो, माइनस, ओके, क्या कम है 5, और क्या कम है 1x। मल्टीप्लाई कराओ किससे, 5x से, 5 1 ज़ा 5, x x ज़ा x स्क्वायर, कट गया। अब आ रही है बेटा 3x, क्या आ रही है बेटा 3, आ जाओ, क्या कम है, दोनों में गौर करो, माइनस, अच्छा, और क्या कम है बेटा, x तो मौजूद है, सिर्फ 3 कम है, 3x ज़ा 3x, रिमाइंडर क्या बचा 0।
यही कह रहा है ना, रिमाइंडर क्या बचेगा, क्या बोल रहा है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, सही कह रहा है, बिल्कुल ट्रू है। तो बेटा यही कह रहे हैं 5 में आपके पास क्या होगा, ट्रू, सही है। अच्छा जी, आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है सेकंड एक्सप्रेशन से। क्वेश्चन राइट करते हैं अपने रजिस्टर में और आपको फिर करके दिखाते हैं। तो हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब सबसे पहले आप उतारेंगे अंदर, यानी कि सेकंड को यहाँ उतारना है, क्योंकि उसने कहा है सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। फर्स्ट को अंदर उतारना है। तो बच्चों ज़रा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत अहम क्वेश्चन है आपके लिए ये, आगे बहुत काम आने वाले बेटा। 9 मैट्रिक किसी भी क्लास में जाओगे डिवाइड आपके काम आने वाला है। सबसे पहले आप गौर करो बच्चों, सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म में कितने ए हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ ए और यहाँ पर लिखा हुआ है 2a, यानी कि स्क्वायर में कितना ए कितना कम है, इसमें डिफरेंस कितने नंबर का है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, जाहिर सी बात है तो 1 कम है, तो हम लिख देंगे बेटा 1 कम है। जो काम होता है ना वो ऊपर लिखते हैं। मैं आपको रेफर करवा के काम करवाना चाहती हूँ ताकि आपका थोड़ा सा पहली बारी में थोड़ा सुकून हो, थोड़ा सही समझ आ जाए। तो जो हमने ए लिया है ना बेटा, उसको हम रफ वर्क में यहाँ उतारेंगे और पूरा जो डिवाइज़र है ना वो पूरा मल्टीप्लाई करवाएंगे। याद रखना, जो भी चीज़ कम होती है ना उससे हम इस पूरे नंबर्स को क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ए ज़ा क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी ज़ा क्या होता है बेटा, ए बी। मल्टीप्लाई करना सबको सिखाया है 7b में। हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस ए बी वाले टर्म का है, ये ए बी वाला टर्म है तो इसके नीचे उतारना है, अगर नहीं है तो साइड पे उतारेंगे। लेकिन ये टर्म ए बी वाला मौजूद है तो मैंने उतार दिया ए बी, सही है। अब आपने एक लाइन थोड़ी सी छोड़ना है क्योंकि मुझे साइन आपके साथ डिस्कस करना है बच्चों। प्लस ऊपर भी है, प्लस नीचे भी है। आपको कि प्लस 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 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन आज करेंगे माइनस। प्लस 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 होता है लेकिन आज करेंगे माइनस। ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है तो 2 में से 1 गया बेटा, कितना बचा 1, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। 2ab है, नीचे 1ab है तो सिर्फ ab बचेगा, 1 नहीं लिखते बच्चों। ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, दोनों प्लस के साइन है तो प्लस का साइन ही उतरेगा। लेकिन अगर छोटा नंबर ऊपर चला जाता है ना, सेम साइन नहीं उतरेगा, अपोजिट साइन उतरेगा, यानी कि प्लस की जगह उतरेगा माइनस। अगेन b बचा है, इसको हम यूँ ही उतारेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, ऊपर से एज इट इज़ उतारेंगे। अब दोबारा से बेटा गौर करो जल्दी से, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। दोनों की फर्स्ट टर्म देखनी है और कुछ नहीं करना। क्या डिफरेंस है, ए तो है, बिल्कुल है, प्लस बी है, इसके आगे भी प्लस है, ओके। इसके पास अब होगा मिस बी है, नहीं इसको मत देखना बेटा, इसको मत देखना, फर्स्ट टर्म को देखना है। ये ए है और ये ए बी है, इसके पास बी नहीं है तो हम क्या लेंगे बच्चों, बी। क्या लेंगे बेटा, बी। अब हम रफ वर्क में आते हैं और इस बी से इस पूरे डिवाइज़र को क्या करेंगे, इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए बी, बी ए ज़ा ए बी प्लस बी बी ज़ा बी स्क्वायर, ओके। पूरा नंबर रिपीटेड आ रहा है वापस, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप चेक करो बेटा, बिल्कुल प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल और आपके पास आ गया बच्चों 0 रिमाइंडर। आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर हम लिखेंगे, जो ये क्वेश्चन होता है ना इसको हम यहाँ लिखेंगे आंसर में ए प्लस बी इज़ अ राइट आंसर। तो बेटा देखिएगा, आपने अगेन मैंने क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 4, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एज इट इज़ क्वेश्चन है, सिर्फ साइन का मसला है, वो माइनस था, ये प्लस में। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, तो बेटा ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट नंबर देखो क्या है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, कितना कम है बच्चों, जल्दी देख कर बताओ, ए कम है। और जो ए कम है ना, उस कम वाले ए से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो करते हैं रफ वर्क में, फिर अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना बच्चों तो रफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट करोगे। देखना ए ज़ा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी ज़ा क्या होता है, ए बी, ठीक है। हमने लिखा ए स्क्वायर, ए बी वाली टर्म देखिए यहाँ आएगी, हमने लिख दिया ए बी प्लस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस, काट दो, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन करेंगे क्या बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद रखना 2 में से 1 गया, कितना बचा 1ab, 1 नहीं लिखते। अब बड़े नंबर के साथ ऊपर माइनस का साइन है, बड़ा नंबर भी ऊपर ही है और नीचे छोटा नंबर है, बिल्कुल सही बात है, तो साइन सेम उतरेगा। साइन क्या उतरेगा, सेम साइन उतरेगा, प्लस का भी एज इट इज़ उतरेगा। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है, गौर करो।
जी, इसके पास आप कहोगे मिस माइनस नहीं है, बिल्कुल सही कहोगे। ए तो हैगा, बिल्कुल हैगा। बी नहीं है इसके पास, सिर्फ इसके पास, उसको नहीं देखो, इसके पास बी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, माइनस बी से कराएंगे मल्टीप्लाई किसको, पूरे डिवाइज़र को। माइनस ए बी ज़ा ए बी, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, बी बी ज़ा बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, प्लस प्लस माइनस कैंसिल, ज़ीरो। देखो जब आंसर प्लस हो या माइनस है ना तो कैंसिल ही होगा, याद रखना। आंसर क्या आएगा बच्चों, बिल्कुल आंसर आएगा आपका, राइट आंसर आ रहा है ए माइनस बी इज़ अ राइट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, तो आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। क्या करना है बच्चों, सेम वही प्रोसेस है। फर्स्ट नंबर देखो ए, और यहाँ पर ए क्यूब है, कितने ए का डिफरेंस है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो कितना कम है, 2, यानी कि ए स्क्वायर कम है। इसको लेकर जाओ रफ वर्क में और इसको करो सिंप्लीफाई, यानी कि ए माइनस 2 से कराओ मल्टीप्लाई। 2a1 है, कितने हो गए बच्चों, 2a1 है, कितने हो गए बच्चों, 3a। ठीक है, अब साइन कौन सा है बच्चों, माइनस। ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी आएगा। और बच्चों अब ध्यान से उतारना है, टर्म के नीचे उतारेंगे। अब ए बी वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका क्या करना है बताती हूँ। सबसे पहले तो ए क्यूब तो हैगा, ए क्यूब निकाल दिया हमने यहाँ पर। ये वाली टर्म हमारी लास्ट में आ जाएगी क्योंकि इसके साथ ऊपर कोई नंबर मैच नहीं हो रहा, इसको एज इट इज उतार देंगे साइड पे लाकर। थोड़ा हाथ नहीं पड़ा है बच्चों। अब प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस, इसको कर देते कैंसिल। अब उतारने का तरीका देखो, ऊपर कोई ए की टर्म नहीं थी तो हमारे पास सिर्फ नीचे ए की टर्म है। ये वाली टर्म हम यहाँ उतारेंगे ना जब, तो ये अपनी टर्म अपना साइन चेंज कर लेगी। अगर माइनस है तो उतरेगी प्लस में, और बच्चों अगर प्लस में है तो क्या उतरेगी माइनस में। देखो कोशिश करना, हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो हमारा फर्स्ट नंबर है ना वो हमारा ए है, तो कोशिश करो यहाँ पर ए वाली टर्म ही आनी चाहिए। ओके, माइनस में थी, किस में आ गई, प्लस में, क्योंकि ऊपर कोई भी टर्म ए में नहीं थी इसलिए हमने पहले ये वाली टर्म उतारी है। अब उतारेंगे बच्चों माइनस बी क्यूब, और ये साइन अपना चेंज कर देगी। नीचे से आया ना नंबर, जो नीचे से आता है ना नंबर वो अपना साइन क्या करता है, चेंज करता है। याद रखना, ऊपर वाला नंबर अपना साइन चेंज नहीं करता, नीचे वाला साइन अपना चेंज करता है। माइनस की जगह क्या करता है बच्चों, प्लस करता है। अब फर्स्ट को गौर करो, क्या कम है जल्दी बताओ। बिल्कुल पहचान गए, मीन्स यहाँ पर 2 ए है, यहाँ पर 1 है, बिल्कुल सही है। साइन देखो क्या है इसके साथ, प्लस, तो प्लस ही लगाएंगे। 1 ए कम है, बिल्कुल कम है। बी कितने कम है इसके पास, 1 बी कम है, तो हमारे पास क्या कम है, 1 ए कम है और 1 बी कम है। ओके, चलो आते हैं रफ फर्क में। ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को, ए एज़ा ए स्क्वायर, यहाँ कुछ भी नहीं था तो बी इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर अगेन कराएंगे मल्टीप्लाई ए को बी बीज़ा बी स्क्वायर। अब एज इट इज़ जाएंगे और यूं ही उतारेंगे बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तो उतार देंगे, लेकिन ये बेटा ये जो है ना ये साइड पे उतारेंगे क्योंकि इसके साथ का ऊपर कोई भी नहीं है। साइड पे उतार लिया, बिल्कुल उतार लिया। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही है, हाथ नहीं पड़ा है हमारा। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, कट गया। अब वही प्रोसेस दोबारा, ये नंबर यहाँ उतरेगा, माइनस है तो प्लस के साथ उतरेगा। यहाँ पर माइनस का तो हमने किस में उतारा है बेटा, प्लस में उतारा है। ओके, अब यहाँ पर गौर करें और देखेंगे क्या चीज़ कम है। गौर करें बेटा, ए हैगा, बिल्कुल हैगा, इसके पास बी स्क्वायर नहीं है तो इसको हम क्या देंगे बच्चों, बी स्क्वायर। साइन कौन सा, प्लस, हम क्या देंगे बेटा, बी स्क्वायर देंगे, तो हमारी पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो जल्दी से करते हैं बच्चों, ए को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ए आएगा, बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर आएगा। बी को बी से करते हैं तो कितना होगा, 2 और 1 कितने हो गए, क्यूब हो गया। एज इट इज़ पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। सही है, पूरी की पूरी टर्म रिपीटली आ गई है। और ये हो गया बेटा आपका प्लस प्लस माइनस का आंसर, मतलब कटिंग हो गई है। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, करते माइनस है, और आ गया बेटा 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपका ऊपर जो गिवन आया ना, ये सारा डिवीजन आपका आंसर होता है। एक लाइन छोटा करके नीचे उतारती हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए, कभी आप उसको आंसर में लिख लो। तो बेटा ये नीचे वाली जो लाइन है ना, ये आपकी, ये बेटा आपकी आंसर है।
अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें माइनस की जगह क्या होता है, प्लस होता है। चलें वो भी करके दिखाते हैं आपको। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। क्वेश्चन हमने उतार लिया है बच्चों। अब करते हैं सॉल्व एज इट इज़ क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 1a है, कितने काम है बेटा 2। मल्टीप्लाई करवाते हैं, चलें रफ वर्क में आके करवाते हैं। तो हम रफ वर्क में आए, a प्लस बी को a स्क्वायर से कराना है मल्टीप्लाई, तो बेटा हो जाता है a क्यूब प्लस a स्क्वायर b। सही है। अब उतार लेते हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन चल रहा है, कुछ नई चीज़ नहीं आ रही है। और ये साइड पे उतारेंगे क्योंकि इसके साथ का ऊपर कुछ भी नहीं है। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस कैंसिल। ये प्लस में है बच्चों, देख लो यहाँ उतरेगा किस में, माइनस में, क्योंकि नीचे लाइन में है ना इसलिए। ऊपर वाला तो एज इट इज साइन के साथ उतरता है। क्या काम है बेटा, क्या काम है, चेक करो। ए माइनस कम है, हाँ बिल्कुल कम है। 2 ए यहाँ पर 1 है, 1 ए भी कम है, सही है। और उसके बाद बी भी नहीं है। आ जाए दोबारा रफ वर्क में आएंगे, तो क्या करना है बच्चों, जल्दी से मल्टीप्लाई कराते। माइनस a1 a स्क्वायर, बी नहीं था बी जुड़ गया, प्लस माइनस माइनस ए जुड़ गया, b1 b स्क्वायर। उतारे बच्चों जल्दी से, a स्क्वायर b, और ये बेटा ये जो नंबर है ना ये हम साइड पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके जैसा अभी तक ऊपर कोई नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस करेंगे सॉल्व। अब ये प्लस में है तो माइनस में, तो किस में उतरेगा बच्चों, प्लस में उतरेगा। वैसे प्लस का साइन लगाते नहीं है, फिर भी मैंने लगा दिया। अच्छा उसके बाद क्या है, बी क्यूब। ओके, साइन जो है ना वो ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। अब गौर करो बेटा, ए तो एगा, बिल्कुल एगा, इसका बी स्क्वायर नहीं है, इसके पास क्या नहीं है, बी स्क्वायर, तो सिर्फ बी स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे बेटा, सिर्फ बी स्क्वायर लेंगे, और हम बी स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई। चलो आ जाओ, तो करते हैं ए और बी स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई हो गया, ए बी स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ जी, प्लस b2 b1 कितने होगा, बी क्यूब। अब ज़रा देखिएगा, सारे नंबर सेम आ रहे, बिल्कुल सेम आ रहे, इसका मतलब है कुछ भी नहीं बचेगा, और हमारा हो गया आंसर फिनिश। अच्छा ये हाथ नहीं पड़ा है, लाइन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बननी है। ये हो गया बेटा कैंसिल, और आपके पास बचा 0। और भाई ये हो गया आपका आंसर। नीचे लिख देते हैं हम, नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और बच्चों ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 6 हम करवा चुके हैं। तो बेटा आगे की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।